प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एनिमल किंगडम चल रहा था जिसमें फाइलम का डेटा चल रहा था और वर्टिब्रेट हम इसमें डिवीजन वर्टिब्रेट पढ़ रहे थे। वर्टिब्रेट में हम क्या देखेंगे? वर्टिब्रेट में जो है क्लासेस हम लोगों ने देखा, मैमल से तक देखे। मैमल के बाद अब हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट। कशेरुकियों की तुलनात्मक शारीरिकी क्या होती है? कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल संरचना होती है जो उसका स्टडी करना होता है। वर्टिब्रेट में हम एनाटॉमी उसके अध्ययन करेंगे। एनाटॉमी में आंतरिक अंगों या बाह्य जो भी है उनकी हम स्टडी करेंगे। आंतरिक अंगों की तुलनात्मक शारीरिकी अध्ययन करेंगे। किसका? वर्टिब्रेट का। वर्टिब्रेट में कौन आता है? जैसे मछलियाँ आती हैं, एम्फीबियन आता है, रेप्टिलिया आता है, पक्षियाँ आती हैं, ममेलिया आते हैं। तो इनमें जो होता है एक एक करेक्टर को लेकर, जैसे पहले स्किन लेंगे, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेंगे, फिर इस प्रकार रिस्पायरेटरी सिस्टम लेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम लेकर, इस प्रकार से जो है इंडिविजुअलों को लेकर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटेगुमेंट ऑफ स्किन, अध्यावरण, त्वचा की बात करेंगे। हम लोग पहले त्वचा की बात करेंगे कि पीसीज मछलियों में, एम्फीबियन में, रेप्टिलिया में, एबीज में, मेमेलिया में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, त्वचा स्किन से संबंधित क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, उनमें क्या क्या तुलनात्मक अध्ययन, यही करेंगे हम लोग। इसी प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या तुलनात्मक अध्ययन होता है, इसी प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्किन की बात करते हैं और सबसे पहला क्लास जो होता है टेट्रापोडा जो सब सुपर क्लास है। सुपर क्लास में जो क्लास है पीसेस, मछलियों वाला क्लास है। तो मछलियों के स्कैलियोडॉन का एग्जांपल लेकर हम लोग बोलते हैं। तो स्कैलियोडॉन में पीसेस में क्या स्कैलियोडॉन पाया जाता है। क्या होता है? इनकी स्किन कैसी होती है? त्वचा कड़ी होती है, खुरदरी होती है, दृढ़ होती है। चमड़ी और शरीर से दृढ़ता संलग्न होता है। चमड़ी और शरीर से संलग्न रहता है। चमड़ी और शरीर से क्या रहता है? ये संलग्न रहता है। त्वचा रक्षक संवेदी होते हैं। इनकी त्वचा कैसे होते हैं? रक्षक होते हैं, संवेदी होते हैं, लेकिन शोषण नहीं करती हैं। लेकिन ये शोषण नहीं करती है। इनकी त्वचा शोषण नहीं करती हैं। त्वचा रक्षक होती है, संवेदी होती है, लेकिन ये शोषण नहीं करती है। इनका एपिडर्मिस बहुस्तरीय होता है। ठीक है, इनका एपिडर्मिस बहुस्तरीय होता है। डर्मिस संयोजी ऊतक से बने होते हैं। इनका डर्मिस जो होता है संयोजी ऊतक से बना होता है। इनमें रुधिर और लसिका वाहिनियाँ पाई जाती हैं। इनमें रुधिर और लसिका वाहिनियाँ, इनकी स्किन में रुधिर लसिका वाहिनियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्णक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। वर्णक जो कलर उत्पन्न करती हैं, ऐसी कोशिकाएं भी इनमें पाई जाती हैं। स्कैलियोडॉन का रंग, स्कैलियोडॉन का देखा जाए, स्कैलियोडॉन जो फिश है, इसका रंग पृष्ठ पर गहरा भूरा होता है, अधर की ओर पीत सफ़ेद होता है। पृष्ठ की ओर जो होता है गहरा भूरा होता है और अधर नीचे की ओर पीत सफ़ेद होता है, नीचे सफ़ेद होता है, ऊपर गहरा भूरा होता है स्कैलियोडॉन मछली में। मछलियाँ सामान्यतः सर्वाधिक क्या होती हैं? कलर पैटर्न पर होती हैं, चमक प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? चमक प्रदर्शित करती हैं इनकी स्किन। तो अब आते हैं एम्फीबिया का, देख लें। एम्फीबिया में जैसे मेढक है, इनमें स्किन की क्या करेक्टर होती है? त्वचा पतली गीली होती है। इनकी त्वचा कैसी हो? पतली होती है, गीली होती है, लसलसी होती है, चिकनी होती है, ढीली होती है। त्वचा रक्षक और जल के लिए पारगम होती है। इनकी त्वचा जो होती है रक्षक और जल के लिए पारगम, इनमें जल पारगम हो जा सकता है, इनमें जल पारगम हो जाता है। ये ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। किसकी स्किन में जल पारगम हो जाता है? तो मेढक में, क्योंकि ये पानी नहीं पीता है। मेढक पानी नहीं पीता है, यह स्किन के द्वारा ही एब्जॉर्व करता है, तो पारगम होते हैं। इनकी स्किन जो होती है वह वाटर के लिए पारगम है। अंतः श्वसन अंग का कार्य करता है, यह अंतः श्वसन अंग का कार्य करता है। एपिडर्मिस बहुस्तरीय होता है और डर्मिस पतली और प्रारूपिक होती हैं। इनमें बाहरी ढीला स्पंजी तक कोलेजन तंतुओं का आंतरिक सघन स्तर होता है। राना टिग्रीना जो होता है का रंग ऊपर काले और भूरे धब्बों सहित हरा और नीचे हल्का पीला होता है। नीचे का पोर्शन जो होता है हल्का पीला होता है। इनका स्किन इस प्रकार कंडीशन पाई जाती है। अगर रेप्टिलिया की स्किन को देखें, यूरोमेट्रिक्स जिसमें आता है, रेप्टिलिया की स्किन को देखो तो उसमें क्या होता है? त्वचा मोटी, सूखी, खुरदरी होती है। त्वचा रक्षक और जल रोधी होती है। ये भी वाटर प्रूफ होती है। रेप्टिलिया में वाटर प्रूफ होती है। जल पारगम किस में पाई गई थी? मेढक में पाई गई थी, इसलिए शोषण नहीं हुआ करती है। इनमें शोषण नहीं होता है। मेढक वाले में क्या था? शोषण पाई जाती है, उससे स्किन से शोषण क्रिया भी कर लेते हैं। एपिडर्मिस हस्तरित होती है, डर्मिस मोटी होती है, प्रारूपिक होती है। संयोजी ऊतक तंत्र, पेशी, तंत्रिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, लसिका वाहिनियाँ, वर्णक कोशिकाएं आदि इनकी स्किन में पाई जाती हैं। मतलब ऊतक तंतु, पेशी, तंत्रिकाएं, रुधिर कोशिकाएं भी इनमें पाई जाती है। लसिका वाहिनियाँ, वर्णक कोशिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं। यूरोमेस्टिक का शरीर ऊपर गहरे धब्बों
यूरोमास्टिक का शरीर अगर देखा जाए तो ऊपरी भाग गहरे धब्बों सहित पीला भूरा होता है। ऊपरी गहरे धब्बों सहित पीला भूरा होता है, नीचे हल्का पीला होता है। नीचे क्या होता है? हल्का पीला होता है। सरीसृपों में सामान्यतः चेतावनी और छिपने के लिए वर्ण प्रतिरूप विकसित होते हैं और छिपने के लिए अपने रंग को भी बदल देते हैं। सरीसृपों में जो होता है, रेप्टिलिया में जो होता है, गिरगिट अपना रंग बदलता है, बोला जाता है ना, तो गिरगिट जो रंग बदलता है किस में आता है? सरीसृप में आता है। तो ये क्या होते हैं? छिपने के लिए अपने रंग को बदल लेते हैं, तो प्रतिरूप कर लेते हैं किसी दूसरे रंग के, दूसरे जो आसपास एटमॉस्फेयर होता है उसके अनुसार वो अपने रंग को कलर चेंज कर लेते हैं। तो रेप्टिलिया के स्किन में कैरेक्टर पाया जाता है। अगली बात करते हैं एबीज। पक्षियों की स्किन कैसी होती है? पक्षियों की स्किन जो होती है, कबूतर में यार ले लीजिए, त्वचा पतली होती है, सूखी होती है, कठोर लचीली होती है, त्वचा रक्षक रोधी जल रोधी होती है, वाटरप्रूफ होती है, शोषण नहीं करती है। ये शोषण नहीं करती है। अब वाटरप्रूफ है तो शोषण नहीं करेगी। एपिडर्मिस स्त्री पतली होती है, वर्ण नहीं पाए जाते, इसमें रंग नहीं पाए जाते। कबूतर की ग्रीवा वक्ष के चारों ओर हरी और बैंगनी चमक सहित स्लेटी भूरा रंग होता है। कबूतर को देखा जाए, ग्रीवा वक्ष के चारों ओर, ग्रीवा और वक्ष के चारों ओर हरी बैंगनी चमक सहित स्लेटी भूरा रंग होता है। प्रत्येक पंख पर 2 काली धारियाँ होती हैं। प्रत्येक पंख पर 2 काली धारियाँ होती हैं। पक्षी सामान्यतः सुंदर रंगों के होते हैं, तो इनकी जो पंख होते हैं इनमें काली धारियाँ, 2 काली धारियाँ होती हैं। अब मैमेलिया की स्किन देखें, जैसे हम लोगों की स्किन मैमेलिया के जो आते हैं, मैमल्स में जो आते हैं, जैसे खरगोश है, खरगोश को ओरिक्टोलैगस कहते हैं। ओरिक्टोलैगस को किसको कहते हैं? खरगोश को कहते हैं। खरगोश किस में आता है? मैमेलिया में आता है, स्तनधारी में आता है। तो इनका त्वचा सर्वाधिक मोटी होती है, सूखी लचीली ढीली होती है, त्वचा रक्षक रोधी जल रोधक होता है, शोषण नहीं करती हैं, इनमें शोषण नहीं होता, जब जल रोधक का शोषण नहीं होगा। एपिडर्मिस अत्यंत अस्त्रित होती है, बहुत अस्त्रों का पाई जाती है। डर्मिस और तथा वर्टिब्रेट में सर्वाधिक मोटी होती है। डर्मिस जो होता है सब वर्टिब्रेट में अधिक मोटी होती है। इसमें स्पर्शी और तंत्रिकाएँ, स्पर्शी अंग ये होते हैं, तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, इनमें रुधिरवाहिनियाँ पाई जाती हैं, वर्णक कोशिकाएँ पाई जाती हैं। मैमेलिया में भी वर्णक कोशिकाएँ पाई जाती हैं। खरगोश का रंग कैसे होता है? मटमैला भूरा होता है। स्तनधारी सामान्यतः फीके रंग के होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं? फीके रंग की इनकी स्किन पाई जाती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ये था आपका जो है वर्टिब्रेट में कौन कौन रखा गया? फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया। तो मैमेलिया तक हम लोगों ने क्या देखा? मैमेलिया में इंटेगुमेंट स्किन की स्ट्रक्चर के विषय में देखा। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में अंतर देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस होते हैं? अब हम लोग पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं। तो पीसेज मछलियाँ आती है, डार्क फिश हम देखते हैं। डार्क फिश में क्या होता है? मुख छोटा होता है। मछलियों का मुख कैसे छोटा होता है? नवचंद्राकार ओठ विहीन जबड़ों में परिवेशित होते हैं। ओठ विहीन जबड़ों में परिवेशित होते हैं। दांत तेज नुकीले समदंती होते हैं। डार्क फिश में दांत तेज नुकीले समदंती होते हैं। दोनों जबड़ों पर दोनों जबड़ों पर उपस्थित होते हैं। मछलियों में दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा जो होता है जो है ग्रसनी से मिलती है। और इसोफेगस छोटी चौड़ी और पेशी होती है। इसोफेगस जो होती है, इसोफेगस जो होती है जो भोजन की नली होती है, छोटी होती है, चौड़ी होती, पेशी होती है। अनुदैर्घ्य म्यूकस वलय सहित होती है। अनुदैर्घ्य म्यूकस वलय पाए जाते हैं। और इनके आमाशय में अवरोधनी स्फिंक्टर पाए जाते हैं। ग्रसनी कपाट होते हैं। आमाशय बड़ा मसाल यू आकार का होता है। पीसेस मछलियों का आमाशय जो होता है यू आकार का होता है। एक लंबे चौड़े समीपस्थ कार्डियक आमाशय और एक छोटे सकरे दूरस्थ पाइलोरिक आमाशय में विभक्त होता है। एक कार्डियक आमाशय होता है, एक पाइलोरिक आमाशय में विभक्त होता है। मतलब कार्डियक आमाशय आगे के भाग को आमाशय को कार्डियक कहते हैं, पीछे को पाइलोरिक आमाशय में विभक्त होता है। छोटी आंत सीधी व चौड़ी नली की तरह होती है। छोटी आंत सीधी और चौड़ी नली के समान होती है, जो अन्य भागों में विभाजित नहीं होती है। बड़ी आंत का अंतिम सिरा छोटा, बड़ी आंत का अंतिम भाग एक छोटा संकीर्ण मलाशय बनाता है। बड़ी आंत का छोटा अंतिम भाग एक छोटा संकीर्ण मलाशय बनाता है, जिसे रेक्टम कहते हैं। एम्फीबिया मेढक में क्या है? मुख बड़ा होता है। इनका मुख क्या होता है? बड़ा होता है। अत्यंत अर्धचंद्राकार होता है। अंतस्थ अर्धचंद्राकार होता है। अंतस्थ अर्धचंद्राकार इनका मुख होता है। कठोर अचल ओठों से घिरा होता है। कठोर अचल ओठ पाए जाते हैं। इनका दांत छोटे होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, समदंती होते हैं, केवल ऊपरी जबड़े पर उपस्थित होते हैं। मेढक में दांत कहाँ पाए जाते हैं? केवल ऊपरी। एम्फीबिया में अधिकतर एम्फीबिया में जो होते हैं ऊपरी जबड़े पर उपस्थित होते हैं। मुख गुहा छोटे फेरिंग्स में विलीन होता है। मुख गुहा छोटे फेरिंग्स में खुलता है। इनका इसोफेगस जो होता है चौड़ी, मांसल, लंबी, अत्यंत प्रसारणी नली होती है। इनमें कार्डियक आमाशय में इनका जो है कार्डियक का पाइलोरिक भाग बाहर से विभेदित नहीं होती है। छोटी आंत लंबी, कुंडलित और सक्रिय होती है। एम्फीबिया में क्या होता है? मेढक में
छोटी आंत लंबी, कुंडलित और सक्रिय होती है। ड्यूडेनम एलियम में विभक्त होता है। ड्यूडेनियम तथा छोटी आंत किसमें बटा होता है? छोटी आंत जो है ड्यूडेनियम और एलियम में विभक्त होता है। ड्यूडेनियम और एलियम में विभक्त होता है। बड़ी आंत एक छोटा चौड़ा आमाशय रेक्टम बनाती है। मालाशय ग्रंथि नहीं होती है, इनमें मालाशय ग्रंथि नहीं होती है। मालाशय ग्रंथि किसमें नहीं होती है? एम्फीबिया मेढक में मालाशय ग्रंथि नहीं होती है। अब रेप्टेलिया की बात करते हैं। रेंगने वाले जंतु जो जैसे छिपकली है, तो यूरोमेट्रिक्स जैसे छिपकली है, तो इसमें क्या होता है? मुख चौड़ा इनका होता है, अत्यंत सल्कों से मुख चौड़ा होता है, अंतस्थ तथा सल्कों से ढके कठोर अचल ओठों से परिवेशित होता है। अचल ओठ इसमें पाए जाते हैं। दांत छोटे होते हैं, शंक्वाकार, अग्रदंती समदंती होते हैं। अग्रदंती होते हैं, समदंती होते हैं, दोनों जबड़ों पर स्थित होते हैं। इनमें दांत दोनों जबड़े में होते हैं, जबकि एम्फीबियम हम लोगों ने देखा तो ऊपरी जबड़े में होते हैं। एम्फीबियम क्या थे? एम्फीबियम में दांत जो थे, एम्फीबियम में ऊपरी जबड़े में थे। रेप्टिलिया में क्या थे? दोनों, नीचे ऊपर दोनों में दांत थे। दांत छोटे, शंक्वाकार, अग्रदंती, समदंती दोनों जबड़े पर स्थित होते हैं। दोनों जबड़े पर पाए जाते हैं। शंक्वाकार होते हैं, अग्रदंती होते हैं, समदंती होते हैं। ठीक है। मुख गुहा पीछे एक चौड़े फायरिंग्स में खुलता है। मुख गुहा कहाँ खुलता है? फायरिंग्स में खुलता है। इसोफेगस किसका है? फायरिंग्स के बाद क्या आता है? इसोफेगस भोजन की नली जो आती है लंबी होती है, सक्रिय होती है, मांसल होती है। इसोफेगस जो होती है लंबी होती है। अब आता है आमाशय बाई ओर स्थित एक लंबी वक्रित मांसल नली के रूम होता है। कार्डियक का पायलोरी भाग बाहर से स्पष्ट होते हैं। इनमें कार्डियक का पायलोरी भाग जो होता है रेप्टिलिया में बाहर से स्पष्ट होते हैं। छोटी आंत लंबी, कुंडलित और सक्रिय होती है। ड्यूडेनम और एलियम विभेदित होता है। इनमें भी ड्यूडेनियम एलियम पाया जाता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत छोटी तथा अग्र पतली भित्त वाली संकीर्ण कोलन बहुत छोटी होती भाग बनाता है। इनका कोलन जो होता है बड़ी आंत एक अग्र पतली भित्त वाली संकीर्ण होता है, बहुत छोटा होता है। एक पश्च मोटी भित्त वाली चौड़े रेक्टम में विभक्त होती है और पीछे का भाग जो है रेक्टम बनाता है। मालाशय ग्रंथि नहीं पाई जाती, इनमें भी मालाशय ग्रंथि नहीं पाई जाती है। जबकि देखिए चौड़ा मालाशय किसमें बनता है? चौड़ा मालाशय या रेक्टम किसमें बनता है? एम्फीबिया में। लेकिन रेप्टेलिया में जो है चौड़ा नहीं, चौड़े रेक्टम तो इनमें रेक्टम भी चौड़ा होता है, इनमें भी रेक्टम चौड़ा होता है, जबकि एम्फीबिया में रेक्टम चौड़ा होता है। जबकि आमाशय इसमें संकीर्ण होता है। किसमें? रेप्टेलिया में आमाशय जो होता है संकीर्ण होता है। अब पक्षियों की बात करें। पक्षियों में जो है कबूतर कोलंबा को हम लोग देखते हैं, कोलंबा लीबिया जिसको देखते हैं। तो कोलंबिया लीबिया में जो है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। मुख अंतरस्थ होता है, वी रूपी होता है इनका मुख। कबूतर का मुख कैसे होता है? वी मतलब अल्फाबेट वी के रूप में होता है। बिना ओठों के होते हैं, इनमें ओठ नहीं पाया जाता है। श्रृंगी चोंच द्वारा परिवेशित होते हैं, इनमें चोंच पाई जाती है, इनमें ओठ नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिए, कबूतर में ओठ नहीं पाया जाता। दांत अनुपस्थित होते हैं। आपसे पूछा जाए किसमें दांत नहीं पाए जाते हैं, तो कबूतर के जो मुख में दांत नहीं पाए जाते हैं। श्रृंगी चोंच द्वारा प्रतिस्थापित होता है। मुख गुहा पीछे एक छोटे से फेरिंग्स में समाप्त होता है। मुख गुहा इनका जो होता है एक फेरिंग्स में समाप्त होता है। इसोफेगस इनकी कैसी होती है? लंबी मांसल होती है। इनकी इसोफेगस जो होती है लंबी मांसल होती है। इनके मध्य भाग में ये भोजन के मले जो इसोफेगस के बाद जो है इनका मध्य भाग भोजन के भंडारण के एक बड़ा द्विपालिक पतली भित्ति लचीला भंडारण के लिए भोजन के भंडारण के लिए एक स्पेस होता है। एक बड़ा द्विपालिक पतली भित्ति युक्त होता है, लचीला होता है, जिससे क्राप बनाता है। वो क्या बनाता है? क्राप बनाता है, उसको हम क्राप कहते हैं। तो पक्षियों में क्राप पाया जाता है। पक्षियां जो है क्राप के द्वारा है, जैसे कबूतर जो क्राप के द्वारा है क्या पता दूध का सिक्रेशन कराता है, तो म्यूकस अस्तर होता है। इनके क्राप में क्या है? म्यूकस अस्तर होता है जो दूध बनाता है। क्या बनाता है? मिल्क बनाता है। तो इनके क्राप में ही म्यूकस अस्तर पिजन में ही जो है तो क्या होता है? म्यूकस अस्तर होता है, जिसके द्वारा ये क्या बनाते हैं? मिल्क बनाते हैं। आमाशय छोटा होता है, 2 स्पष्ट भागों में बटा होता है इनका आमाशय। तो इनका अग्रभाग जो होता है आमाशय अगला भाग पतला देख जो है आमाशय का अग्रभाग जो होता है ग्रंथिल होता है। इनमें ग्रंथ पाई जाती है। प्रोवेंटिक्यूलस कहलाता है। आमाशय का अग्रभाग जो कबूतर का प्रोवेंटिक्यूलस कहलाता है। पिछला भाग चौड़ा होता है, मांसल होता है। छोटी श्रृंगी एपिथेलियम से आस्तरित होता है। द्वितल पेशड़ी इसमें गिजाड़ पाए जाते हैं। जो पीछे का भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है? गिजाड़ पाया जाता है। आमाशय के पीछे का भाग जो है गिजाड़ कहलाता है। छोटी आंत लंबी होती है, कुंडली सक्रिय होती है। गिजाड़ किसमें पाया जाता है? पक्षियों में। ध्यान दीजिएगा, जो आमाशय के पीछे का भाग होता है उसे गिजाड़ कहते हैं। छोटी आंत लंबी कुंडलित सक्रिय होती है। इनकी छोटी आंत जो होती है लंबी कुंडलित और सक्रिय होती है। और ड्यूडेनम एलियम में भी छोटी आंत किसमें विभाजित होती है? ड्यूडेनम और एलियम में विभाजित होता है। छोटी आंत के 2 भाग होते हैं, ड्यूडेनम और एलियम में विभाजित होता है। बड़ी आंत छोटा किंतु चौड़ा रेक्टम बनाती है।
बड़ी आंत छोटा होता है लेकिन चौड़ा रेक्टम बनाता है। मालाशय ग्रंथ अनुपस्थित होता है, इसमें भी मालाशय ग्रंथ नहीं पाई जाती है। अब हम मैमेलिया की बात करें। मैमेलिया में जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से होता है। देखिए मैमेलिया में जैसे हम लोगों में मुख अंतस्थ होता है, अधर दृष्ट छोटा होता है, कोमल मांसांचल ओठों में परिवेशित होता है, ओठ पाए जाते हैं, दांत गर्त दंती होते हैं, थिकोडांत होते हैं, विषम दंती होते हैं, हेट्रोडांट होते हैं, थिकोडांत हेट्रोडांट होते हैं, जबड़ों पर उपस्थित होते हैं। फेरिंग्स, फेरिंग्स नासाग्रसनी, नीसोफेरिंग्स मुखग्रसनी, फेरिंग्स नीसोफेरिंग्स और कंठग्रसनी मुखग्रसनी, लैरिंगोफेरिंग्स में विभेदित होती है। ईसोफेगस लंबी पतली मांसल लचली होती है। ईसोफेगस जो भोजन नली होती है लंबी होती है, पतली होती है, मांसल लचली होती है और जो बिना क्राप के आमाशय में खुलती है। इनमें क्राप कंडीशन नहीं होती है, इसे इनमें ईसोफेगस में क्राप नहीं पाई जाती, जबकि क्राप एबीज पक्षियों में क्राप पाया जाएगा, डायरेक्ट आमाशय में खुलता है। मैमेलिया में डायरेक्ट आमाशय में खुलता है, लेकिन ईसोफेगस जो होता है पक्षियों में देखा जाए तो क्राप में खुलता है। किस में खुलता है? क्राप में खुलता है। इनका आमाशय बड़ा सेम के बीज के आकार का बाईं ओर स्थित होता है। आमाशय क्या होता है? सेम के बीज का आकार होता है जो बाईं ओर स्थित होता है। आमाशय 3 भागों में विभेदित होता। अगर हम देखें मैमेल का आमाशय जो 3 भागों में विभेदित होता है, 3 भागों में विभेदित होता है। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं उनका जो आमाशय 3 भागों में विभाजित, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। छोटी आंत लंबी कुंडली सक्रिय होती है। ड्यूडेनम जो होता तथा इलियम में विभेदित होते हैं। छोटी आंत 2 भागों में, ड्यूडेनम और इलियम में विभेदित होती है। बड़ी आंत अधिक लंबी होती है। बड़ी आंत एक अग्र कोशाकार सेक्युलेटेड कोलान, एक कोलान बनाता है। पश बीडेड रेक्टम बनाती है। पश जो है बीडेड रेक्टम बनाती है। रेक्टम ग्रंथ नहीं पाई जाती है। रेक्टम ग्रंथ नहीं पाई जाती है। अगर हम श्वसन तंत्र की बात करें तो फिर हम आ जाते हैं पीसेज में। पीसेज में मछलियों में आते हैं। श्वसन तंत्र इसमें क्या होता है? एक्वाटिक होते हैं। मछलियाँ कैसी होती है? एक्वाटिक होते हैं। मुख जो होता है, मुख गुहा, फेरिंग्स, आंतरिक गिल छिद्र, गिलकोष्ठ, वह गिल छिद्र उपस्थित होते हैं। देखिए मुख पाया जाता है, मुख गुहा पाया जाता है, फेरिंग्स पाया जाते हैं, आंतरिक गिल छिद्र पाए जाते हैं और गिलकोष्ठ इसमें होते हैं। वह गिल छिद्र भी उपस्थित होते हैं, आंतरिक भी गिल छिद्र उपस्थित होते हैं। आंतरिक देखिए गिल के द्वारा शोषण करते हैं, ठीक है। तो नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र, फेफड़े, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया अनुपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो है मछलियों में फेफड़े, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया अनुपस्थित होते हैं क्योंकि जल में रहते हैं। इनमें फेफड़े, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया अनुपस्थित होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। जल में रहने वाले जंतुओं में श्वसन के लिए क्या होता है? श्वसन के लिए फेफड़े, ग्लोटिस, लैरिंग्स और ट्रेकिया अनुपस्थित होते हैं, जबकि जलीय श्वसन के निमित्त केवल क्लोम पाया जाता है, जिसे गिल्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। निःश्वसन के समय हाइपोब्रैंकियल द्वारा मुख गुहा का फर्श नीचे गिराया जाता है। मुख गुहा का फर्श जो होता है, हाइपोब्रैंकियल द्वारा मुख गुहा का फर्श जो नीचे गिराया जाता है निःश्वसन के समय, और हाइपोब्रैंकियल द्वारा मुख गुहा का फर्श नीचे गिराया जाता है और किसके द्वारा ऊपर उठाया जाता है? और एक्सपायरेशन के समय जब बाहर निकालना होता है तो उसमें कौन सी मसल काम करती है? कंस्ट्रिक्टर मसल काम करती है, जो निःश्वसन के समय जो है क्लोम को खोलने का बाहर मुख गुहा का फर्श जो होता है ऊपर उठाया जाता है। मुख गुहा का फर्श जो होता है ऊपर उठाया जाता है। इस प्रकार से गिल्स कार्य करता है। तो इसमें 2 प्रकार की मसल हैं। हाइपोब्रैंकियल मसल जो होती है यह जो क्लोम को नीचे गिराने का काम करती है। मतलब जब ये श्वसन क्रिया करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, जब एक्सपायरेशन करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इसमें क्या होकर उनके मुख गुहा को ऊपर उठाने का काम करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। श्वसन क्रिया में एक क्रिया होती है ब्रैंकियल पेशियों द्वारा उठाया जाता है। तो ये क्या है? कंस्ट्रिक्टर पेशियाँ और हाइपोब्रैंकियल पेशियाँ। हाइपोब्रैंकियल पेशियाँ जो होती हैं मुख गुहा में गिल्स को क्या करते हैं? नीचे गिराया जाता है, और जो होता है कंस्ट्रिक्टर मसल जो होता है ये ऊपर उठाते हैं। एम्फीबिया में श्वसन, मेढक में आप जानते हैं श्वसन क्रिया कैसे होता है। ये भी जलीय श्वसन के लिए, वायवीय श्वसन दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। जल में भी श्वसन कर सकता है, वायु में भी कर सकता है, क्योंकि मेढक जल अवस्था दोनों में रहता है। वह नासा छिद्र, नासा कक्ष, आंतरिक नासा छिद्र, मुख ग्रसनी, गुहा, ग्लाटिस, लैरिंगोट्रॉकियल उपस्थित होते हैं। इनमें ग्लाटिस पाया जाता है, लैरिंगोट्रैकियल पाया जाता है, उपस्थित होते हैं। गिल छिद्र व गिलकोष्ठ अनुपस्थित होते हैं। इनमें गिल छिद्र और गिलकोष्ठ, इसमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं। टैडपोल लार्वा में जलीय श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। वयस्क मेढक में वायवीय श्वसन के लिए, टैडपोल लार्वा में जो होते हैं, टैडपोल जब लार्वा होता है तो जलीय श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। जब ये वयस्क हो जाते हैं तो वायवीय श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। वायवीय श्वसन के लिए इसमें क्या डेवलप हो जाता है? फेफड़े पाए जाते हैं।
स्टेर्नोहायल पेशियों द्वारा मुख ग्रसनी गुहा को के फर्श को नीचे गिराए जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, स्टेर्नोहायड पेशियां पूछ लिया जाता है। स्टेर्नोहायड पेशी पाई जाती है जो मुख ग्रसनी गुहा के फर्श को नीचे गिराने के लिए काम करता है। निःश्वसन कैसे? पेट्रोहायल पेशियां फर्श को ऊपर उठाने, पेट्रोहायल स्टेर्नोहायल नीचे गिराने के लिए, पेट्रोहायल पेशियों को फर्श को ऊपर उठाने की पेट्रोहायल जो पेशियां होती हैं उसके द्वारा मुख गुहा को ऊपर उठाने का काम करते हैं। दो पेशियां हैं। मुख गुहा को नीचे गिराने का काम कौन करती है? मुख गुहा को नीचे गिराने के लिए पेशी स्टेर्नोहायल काम करती है, और मुख गुहा को जो है ऊपर उठाने के लिए कौन सी पेशी काम करती है? पेट्रोहायल पेशी काम करती है। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। कौन सी पेशी मुख गुहा को नीचे गिराती है और मुख गुहा को ऊपर उठाती है? स्टेर्नोहायल जो है नीचे गिराती है, पेट्रोहायल जो होती है ऊपर उठाती है। इसी प्रकार से मछलियों में क्या था? हाइपोब्रैंकियल मुख के फर्श को नीचे गिराता है और कंस्ट्रिक्टर या क्या है ऊपर उठाता है। ठीक है, श्वसन के समय क्रिया करते हैं। मसल्स दोनों में है, मछलियों में भी और एम्फीबिया में, दोनों की मसल की बात हम लोग कर लिए। अब रेप्टिलिया की बात करिए। श्वसन क्रिया में कैसे कैसे इनमें करेक्टर होते हैं इनकी हम लोगों ने चर्चा की। छिपकलियों में देखें, रेप्टिलिया जो होते हैं उनमें देखें, इनमें वायवीय श्वसन होता है। इनमें पूरा वायवीय श्वसन होता है। वाह नासा क्षेत्र पाया जाता है, नासा कोष्ठ, आंतरिक नासा क्षेत्र, मुख गुहा पाया जाता है, फेरिंग्स पाया जाता है, ग्लॉटिस पाया जाता है, ट्रेकिया, फिर ब्रोंकी उपस्थित होते हैं। गिल क्षेत्र, गिल कोष्ठ अनुपस्थित होते हैं। तो हमें मालूम है कि इसमें गिल्स नहीं पाए जाते। छिपकलियों में भी गिल्स नहीं पाए, गिल्स अनुपस्थित। वयस्क में केवल फेफड़े उपस्थित होते हैं। वयस्क में केवल क्या होते हैं? फेफड़े उपस्थित होते हैं। इनमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जो निःश्वसन और निःश्वसन जो होता है, निःश्वसन और निःश्वसन, निःश्वसन मीन नहीं है, निःश्वसन मतलब बाहर निकालना, निःश्वसन मीन्स होता है अंदर लेना। तो ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं, श्वसन गतियां पसली, किस पसली के द्वारा होती है? इसमें पसली पाती है इंटरकास्टल पेशियां, इंटरकास्टल मसल्स पाए जाते हैं। रेप्टिलिया में जो होता है इंटरकास्टल मसल्स पाए जाते। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जो रेप्टाइल्स में जो श्वसन के समय कौन सी पेशियां कर सहायक होती है? इंटरकास्टल पेशियां जो होती हैं, यह निःश्वसन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के लिए जो है ये इंटरकास्टल पेशियां हेल्प करती है। इंटरकास्टल पेशियां पाई जाती हैं। इंटरकास्टल पेशियां किस में पाई जाती हैं? रेप्टिलिया में। ठीक है, जबकि एम्फीबिया में स्टेर्नोहायल और पेट्रोहायल। स्टेर्नोहायल क्या करता है? मुख ग्रसनी गुहा को नीचे गिराता है, और पेट्रोहायल जो है ऊपर उठाता है। और मछलियों में क्या था? हाइपोब्रैंकियल जो है नीचे गिराता है, और कंस्ट्रिक्टर जो ऊपर उठाने का काम करता है गिल्स के चमड़ों को। ठीक है, एबीज कबूतर की बात करें तो क्या होगा? कबूतरों में श्वसन क्रिया में क्या होता है? इनमें वायवी पल्मोनरी श्वसन हो जाता है, पल्मोनरी होता है, पल्मोनरी क्रिया होती है। श्वसन क्षेत्र भाग छिपकली के समान होते हैं, जैसे लगभग छिपकली के समान होते हैं, लेकिन ये संरचना में जो ट्रोकिया के निचले सिरे पर स्थित होते हैं। लेकिन एक संरचना जो ट्रेकिया के निचले सिरे पर स्थित है, सेरिंग्स कहलाता है। देखते ध्यान दीजिए, सारी संरचना छिपकली ही के जैसी होती है, लेकिन ट्रेकिया के नीचे एक दूसरी संरचना होती है, सेरिंग्स। कबूतरों में सेरिंग्स पाई जाती है। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चनों में। जो पक्षियाँ होती है, पक्षियों में जो है सेरिंग्स पाया जाता है। सेरिंग्स किस में पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेकिया के नीचे होता है सेरिंग्स कहलाता है। सेरिंग्स क्या काम करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। ये क्या काम? ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चनों को। फेफड़े उपस्थित होते हैं। फेफड़े क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इनमें फेफड़े क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। किसमें? पक्षियों में फेफड़े उपस्थित होते हैं। निःश्वसन और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, स्टर्नम इंटरकास्टल पेशियों, इनमें भी इंटरनल कास्टल, देखिए इनमें भी स्टर्नम और इंटरकास्टल पेशियां दोनों पाई जाती हैं। इंटरकास्टल पेशिया रेप्टिलियम पाया जाता है। जो है एबीज मछली क्या कहते हैं, जो पक्षियाँ होती है उनमें स्टर्नम इंटरकास्टल पेशियाँ पाई जाती हैं। किसके लिए? तो इंटरकास्टल पेशियाँ और स्टर्नम जो होता है किसमें पाई जाती है? जैसे कबूतर हुआ या पक्षियों में पाया जाता है। और उदर पेशियों के द्वारा भी श्वसन में हेल्प करते हैं। उदर पेशियों के द्वारा भी पक्षियों में श्वसन क्रिया में हेल्प करते हैं, लेकिन इनमें भी स्टर्नम इंटरकास्टल पेशियाँ पाई जाती है जो निःश्वसन एक्सपायरेशन पे हेल्प करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पे हेल्प करते हैं। यदि हम मैमेलिया को देखें, मैमल्स में देखें तो जैसे खरगोश है, तो इनमें वायवी पल्मोनरी श्वसन होता है। वह नासा छिद्र पाए जाते हैं, नासा कोष्ठ पाया जाता है, आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, मुख गुहा पाई जाती है, फायरिंग्स पाया जाते हैं, ग्लॉटिस पाया जाता है, ट्रैकिया पाया जाता है, फिर ब्रोंकियाई उपस्थित होते हैं। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई उपस्थित होते हैं।
फेरिंग्स, ग्लॉटिस, ट्रेकिया, ब्रोंकाइटिस। देखिए नासा छिद्र होता है, फिर मुख गुहा पाया जाता है, फिर फेरिंग्स पाया जाता है, फेरिंग्स पास ग्लॉटिस, ग्लॉटिस पास ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया के पास ब्रोंकियाई आता है। किसमें? मैमेलिया की बात हो रही है, ब्रोंकियाई होता है। गिल छिद्र और गिल कोष्ठ इसमें नहीं पाए जाते, फेफड़े उपस्थित होते हैं। इसमें क्या हम लोगों में क्या फेफड़े उपस्थित होते हैं। दाएं फेफड़े में 4 और बाएं में 3 पालियां होती है। ध्यान दीजिएगा, दाएं फेफड़े में 4 पालियां होती हैं, बाएं में 3 होती हैं। पूछ लेता मेमल्स में दाएं फेफड़े में कितनी पालियां होती हैं? 4 होती हैं। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बाएं में 3 पालियां होती हैं। हम लोगों के फेफड़े मेमल्स में जो फेफड़े में दाहिने में 4 पालियां होती हैं, बाएं में 3 पालियां होती हैं। निःश्वसन और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो होता है डायफ्राम, हम लोगों में क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है। एवं इंटरकास्टल पेशियां हम लोगों में और डायफ्राम दोनों होता है मैमल्स में। देख लीजिए, मैमल्स में डायफ्राम और इंटरकास्टल पेशियां दोनों होती हैं, लेकिन एबीज में इंटरकास्टल पेशियां होती हैं। इंटरकास्टल पेशियां रेप्टिलियम भी होता है पक्षियों में, और रेप्टिलिया छिपकली में इंटरकास्टल पेशियां होती हैं जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हेल्प करती हैं। लेकिन हम लोगों में क्या होता है? डायफ्राम और इंटरकास्टल पेशियां की क्रिया के कारण इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है या हेल्प करता है। ठीक है, यही अंतर है, विशेष अंतर यही है। इसी को हमें पढ़ना है, इसी को समझना है। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पीसीज को देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम मछलियों में देखते हैं। मछलियाँ जो होती हैं डार्क फिश जैसे है, इनका हृदय शरीर के केवल शिरा रुधिर प्राप्त कर, देखिए इनमें हृदय शरीर से केवल शिरा रुधिर प्राप्त करता है। इनमें केवल शिरा आती है, वो रुधिर लाती है। केवल गिलों के बाद इरेशन है, गिलों में क्या होता है? एरेशन के लिए भेजता है। हृदय एकल परिसंचरण सिंगल सर्कुलेशन के साथ शिरा हृदय वेनस हर्ट कहलाता है। तो एकल परिसंचरण सिंगल सर्कुलेशन के साथ वेनस हर्ट कहलाता है। इनका वेनस हर्ट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि वेन पाई जाती है तो वेनस हर्ट कहलाता है। वेन एक सिंगल जुड़ती है, एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसलिए वेनस हर्ट इनका किसका वेनस पीसेस। मछलियों के हर्ट को वेनस हर्ट कहते हैं। क्या क्यों कहते हैं? केवल शिरा के द्वारा रुधिर में प्राप्त होती है और एकल परिसंचरण तंत्र होता है, इसलिए इन्हें वेनस हर्ट कहते हैं। एकल परिसंचरण तंत्र होता है इसलिए इन्हें वेनस हर्ट कहते हैं। किसमें? मछलियों में वेनस हर्ट पाया जाता है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। वेनस हर्ट किसमें पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है, क्योंकि केवल एक वेन होती है और हार्ट में जुड़ती है सिर्फ। और एरेशन कहाँ हो जाता है? गिल्स में एरेशन की क्रिया होती है और सारा ब्लड जो होता है क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है। केवल एरेशन क्रिया कहाँ हो जाती है? गिल्स के पास होती है। ठीक है, एम्फीबिया की बात करें तो श्वसन में क्या होता है? एम्फीबिया में परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? एम्फीबिया में हृदय शिरा रुधिर के अलावा ऑक्सीजनित रुधिर भी प्राप्त करता है। एम्फीबिया में जो होता है शिरा रुधिर के अलावा, जैसे वेन रुधिर के द्वारा केवल मछलियों में था, लेकिन इनमें क्या है? ऑक्सीजन रुधिर भी प्राप्त करता है लंग्स से एम्फीबिया में, क्योंकि ये ऑक्सीजन रुधिर भी प्राप्त करता है। शरीर के विभिन्न भागों से मिश्रित रुधिर प्रदान करता है। हृदय एकल परिसंचरण के साथ संक्रामी हृदय होता है। एकल परिसंचरण के साथ संक्रामी मतलब मिला हुआ पार्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या है? 3 चैम्बर पाए जाते हैं। 3 चैम्बर एम्फीबिया में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3 चैम्बर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें जो है संक्रामी हृदय कहलाता है। अगर हम रेप्टिलिया में परिसंचरण को देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो क्या होता है? छिपकलियों में जैसे इसका अपूर्णतः 3.5 कक्षी होता है। 3.5 कक्ष का हृदय इनमें होता है। 3.5 कक्ष का हृदय होता है इनमें। ऑक्सीजनित रुधिरों का मिश्रण हो जाता है। ऑक्सीजनित जो रुधिर होते हैं उनका मिश्रण हो जाता है। हृदय जो होता है एकल परिसंचरण सहित संक्रामी हृदय होता है। ट्रांजिशनल हार्ट होता है। ट्रांजिशनल हार्ट मतलब मिक्स हो जाता है, मतलब यहाँ पे भी ब्लड का मिक्स होना संक्रामी हृदय कहलाता है, ट्रांजिशनल हार्ट कहलाता है। एकल परिसंचरण सहित होता है। ठीक है, अब आता है रेप्टिलिया के बाद हम पक्षियों में देखें। इनमें पूर्णतः 4 कक्ष हो जाते हैं। इनका हार्ट जो होता है 4 कक्ष हो जाता है, जबकि एम्फीबिया में 3 कक्ष और रेप्टिलिया में 3.5 कक्ष और कबूतर में 4 कक्ष। ठीक है, ये बीच पक्षियों में 4 कक्ष हृदय हो जाता है। पक्षियों का हृदय 4 कक्ष में हो जाते हैं। शिरा और ऑक्सीजनित रुधिर का मिश्रण नहीं होता है। शिरा और ऑक्सीजनित रुधिर का मिश्रण नहीं होता। इसके पहले जो थे वहाँ मिश्रित हो जाते हैं। रेप्टिलिया में भी हो जाता था, एम्फीबिया में हो जाता है, और पीसेज में तो पूर्ण रूप में मिल जाता था। इनका हृदय जो होता है, कबूतरों का हृदय जो होता है, जो
पक्षियों का हृदय द्विपरिसंचरण डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया। इसके पहले एकल परिसंचरण पाया जाता है। फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया में कैसा होता है? एकल परिसंचरण हमको बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम पक्षियों में पहुंचते हैं वहाँ पे दोहरा रुधिर परिसंचरण हो जाता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? पक्षियों से। एबी से दोहरा रुधिर परिसंचरण स्टार्ट होता है। पल्मोनरी हार्ट होता है इनमें। पल्मोनरी हार्ट इनके हार्ट को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी हार्ट कहते हैं। और मछलियों के हार्ट को क्या कहते हैं? वेनस हार्ट कहते हैं। ठीक है, वेनस हार्ट कहते हैं। और संक्रामी हृदय ट्रांजिशनल हार्ट किसे कहते हैं? एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में संक्रामी ट्रांजिशनल हार्ट कहते हैं। संक्रामी मतलब मिला हुआ हार्ट, संक्रामी हार्ट कहते हैं। वेनस हार्ट हम कहते हैं वेनस हार्ट मछलियों में, संक्रामी हार्ट एम्फीबिया और रेप्टिलिया में। और पक्षियों में कैसे? पक्षियों में पल्मोनरी हार्ट पाया जाता है। कैसे? पल्मोनरी हार्ट पाया जाता है। मैमेलिया की बात करें, मैमेलिया में जो होता है, मैमल्स जैसे हम लोगों में है, तो हम लोगों में क्या होता है? इनमें पक्षियों के समान हृदय 4 कोष्ठक होते हैं। मैमल्स हम लोगों में क्या हृदय 4 कोष्ठक होते हैं। इसमें द्विपरिसंचरण सहित इसमें भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, द्विपरिसंचरण होता है। पल्मोनरी हृदय हार्ट पाया जाता है। सिरा जो है रुधिर फेफड़ों को तथा ऑक्सीजनल रुधिर शरीर को जाता है। ऑक्सीजनल रुधिर शरीर को जाता है, तो अशुद्ध रुधिर फेफड़ों को जाता है और जो ऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है क्या कहाँ पहुँचता है? पूरे शरीर में हमारे पहुँचता है। तो उत्सर्जित तंत्र की बात करें, उत्सर्जित तंत्र में क्या अंतर है, क्या क्या वेरिएशन है? कंपैरेटिव स्टडी में हम यही पढ़ रहे हैं कि उत्सर्जित तंत्र का कंपैरेटिव स्टडी हम करें, कैसे करेंगे? मछलियों का उत्सर्जित तंत्र क्या होता है? इनमें एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है। मछलियों में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, एक जनन मूत्र कोटर होता है, एक जनन मूत्र कोटर होता है जिसमें मूत्राशय नहीं होता। ध्यान दीजिए, मछलियों में जो होता है मूत्राशय नहीं होता है। ये अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। अमोनिया का जल में रहते हैं तो अमोनिया ऑलरेडी करेंगे ही, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि इनमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है इसलिए अमोनोटेलिक कहलाते हैं। एम्फीबिया की बात करें, इनमें एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, एक जोड़ी यूरेटर होते हैं, एक मूत्राशय होता है। ध्यान दीजिए, पक्षियों में वो क्या कहते हैं, मछलियों में मूत्राशय नहीं होता है। मछलियों में मूत्राशय नहीं होता है, डायरेक्ट जल में करते हैं। और जबकि एम्फीबिया में बात आ जाए, एक जोड़ी मूत्राशय और अवस्कर होता है, इसमें मूत्राशय पाया जाता है। ठीक है, एम्फीबिया में मूत्राशय होता है, अवस्कर द्वार होता है। ये यूरिया उत्सर्जी होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। एम्फीबिया यूरियोटेलिक कहते हैं। लेकिन आपसे टोड पूछा जाए, टोड कैसे होता है? अमोनियोटेलिक होता है। टोड कैसे होता है? अमोनियोटेलिक होता है। जबकि वयस्क जो होता है यूरियोटेलिक होते हैं, क्योंकि इनमें जल के साथ यूरिया का उत्सर्जन होता है, यूरियोटेलिक होते हैं। रेप्टिलिया की बात की जाए, रेप्टिलिया में यूरोमेट्रिक्स आता है। जैसे रेप्टिलिया जो रेंगने वाले हैं, इनमें एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, एक जोड़ी वृक्क। युग्मित यूरेटर्स पाए जाते हैं, युग्मित यूरेटर पाए जाते हैं। मूत्राशय वयस्कर होता है। ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्योंकि पानी में कम घुलनशील अर्धठोस यूरिक अम्ल, क्योंकि ये पानी में कम घुलनशील अर्धठोस यूरिक अम्ल यूरेट्स का उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि पानी में कम घुलनशील अर्धठोस होता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिक कहते हैं। इनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। किसको? रेप्टिलिया को। रेप्टिलिया को हम क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक कहते हैं। अब आते हैं पक्षियों में। पक्षियों में जो है उत्सर्जित तंत्र की बात करें तो क्या होता है? पक्षियों में इनमें युग्मित वृक्क पाए जाते हैं, जोड़े में वृक्क पाए जाते हैं और 2 यूरेटर पाए जाते हैं, अवस्कर पाया जाता है। इनमें मूत्राशय नहीं होता। ध्यान दें, पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता। और पक्षियों में भी नहीं, मछलियों में भी नहीं होता, मछलियों में भी नहीं होता और पक्षियों में भी नहीं होता। मूत्राशय इसमें नहीं पाया जाता है। और जबकि एम्फीबिया में एक मूत्राशय पाया जाता है, रेप्टिलिया में भी एक पाया जाता है। लेकिन पक्षियों में और मछलियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता। पक्षियों में जो वायु में रहते हैं, जो जल में रहते हैं, ध्यान दीजिए, इनमें जो है मूत्राशय नहीं पाया जाता है। ये सरीसृपों की तरह यूरिक अम्ल, जैसे कबूतरों, पक्षियों में और रेप्टिलिया में दोनों में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। ध्यान दीजिए, पक्षियों में और रेप्टिलिया दोनों में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। क्योंकि ये पानी में कम घुलनशील अर्धठोस यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। मैमेलिया की बात करें तो इसमें एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी यूरेटर, एक मूत्राशय। इनमें एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मतलब जोड़े में वृक्क, जोड़े में यूरेटर और मूत्राशय ऑलरेडी पाया जाता है, मूत्र मार्ग होता है। ये यूरिया उत्सर्जन करते हैं। ये यूरिया का उत्सर्जन यूरियोटेलिक कहलाते हैं। क्योंकि मूत्र में जल में घुलित प्रमुख उत्पाद यूरिया होता है। क्योंकि इनके यूरिन में के जल में घुलित प्रमुख उत्पाद जो होता है यूरिया होता है, मतलब जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब हम इनमें जनन तंत्र पढ़ते हैं।
जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले नर की बात कर लेते हैं। मतलब इन सभी में जैसे पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज, मैमल्स में पहले नर जनन तंत्र में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, क्या कंपेरिजन होता है। तो मछलियों में नर जनन तंत्र क्या होते हैं। मछलियों में जो नर जनन तंत्र होता है इनमें एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। मछलियों में एक जोड़ी वृषण, शुक्रवाहिनियाँ, युग्मित शुक्रवाहक और अधिवृषण होता है। एपिडिडाइमिस शुक्राशय पाया जाता है। जनन मूत्र कोटर होते हैं। जनन मूत्र कोटर इसमें पाया जाता है। जनन मूत्र कोटर एक ही चैम्बर पाया जाता है, इसे मछलियों में पाया जाता है। शुक्रकोश पाया जाता है। पेल्विस आलिंगन पाए जाते हैं। पेल्विक आलिंगन पाए जाते हैं किसमें, मछलियों में। पेल्विक आलिंगन अंग पाया जाता है मछलियों में। तो जनन मूत्र कोटर इसमें पाया जाता है, इसे क्लोएका कहते हैं ना। एम्फीबिया की बात करें, इनमें 2 वृषण, शुक्रवाहिनियाँ, 2 जनन वाहिकाएँ, जनन मूत्र वाहिकाएँ, अवस्कर पाया जाता है। 2 वृषण, शुक्रवाहिनियाँ, 2 जनन मूत्र वाहिकाएँ, अवस्कर पाया जाता है। रेप्टिलिया की बात करें, इसमें एक जोड़ी वृषण, शुक्रवाहक, मैथुनी कोश। रेप्टिलिया में क्या मैथुनी और शुक्रवाहक कहिए मैथुनी कोश, उसे शुक्रवाहक जहाँ होती है उसी में मैथुन की क्या होती है, अर्धशिश्न। इसमें नर में अर्धशिश्न पाया जाता है, एक अवस्कर होता है। इसमें अर्धशिश्न पाया जाता है। अर्धशिश्न रेप्टिलिया में अर्धशिश्न पाया जाता है। और शुक्रवाहक जो होता है वही मैथुनी अंग होता है। इनका शुक्रवाहक जो होता है यही क्या है, मैथुन अंग होता है, जो अर्धशिश्न के रूप में होता है। कैसे होता है, जो रेप्टिलिया में जो अर्धशिश्न के रूप में होता है। और पक्षियों में देखें, इनमें 2 वृषण होते हैं, 2 शुक्राशय हैं, 2 शुक्रवाहक होते हैं। शुक्रवाहक और 2 शुक्राशय होते हैं। 2 शुक्रवाहक होते हैं, 2 शुक्राशय होते हैं और एक अवस्कर पाया जाता है। और एक क्या है, अवस्कर पाया जाता है इनमें। तो इनमें शुक्राशय और एक अवस्कर। मैमेलिया में आप देखें, मैमेलिया में क्या होता है, मैमेलिया में जो है, मैमेलिया जैसे मैमेलिया में खरगोश रहे, इसमें 2 वृषण होते हैं। मैमेलिया में जो होते हैं 2 वृषण होते हैं। मैमेलिया में 2 अधिवृषण होते हैं, 2 वृषण, 2 अधिवृषण होते हैं, 2 शुक्राशय होते हैं, मूत्रमार्ग होता है, शिश्न होता है एवं कुछ सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मैमेलिया में कुछ सहायक शिश्न होता है, एक शिश्न होता है तो कुछ सहायक ग्रंथियाँ मैमेलिया में पाए जाते हैं नर में। मादा की बात कर ले, मादा में जनन अंग की बात करें, इसमें एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। मछलियों में एक जोड़ी अंडाशय, मछलियों में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। अंडवाहिनी होती है, कवच ग्रंथियाँ होती हैं, गर्भाशय होता है, एपीगोनल अंग, गर्भाशय को एपीगोनल अंग कहते हैं। एक रेक्टम ग्रंथ होती है, इनमें रेक्टम ग्रंथ, योनि और अवस्कर पाया जाता है। योनि और अवस्कर अलग अलग योनि और अवस्कर पाया जाता है मछलियों में। एम्फीबिया की बात करें, ये मादा की बात कर रहे हैं, मादा में जनन तंत्र की बात कर रहे हैं। मादा में जनन तंत्र एम्फीबिया में क्या होते हैं, इनमें एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, एक जोड़ी अंडाशय, जबकि मछलियों में भी एक जोड़ी अंडाशय था और एक जोड़ी अंडवाहिनी इसमें भी पाया जा रहा है तथा एक अवस्कर पाया जाता है, एक अवस्कर पाया जाता है। यही चीज़ उसमें भी था। योनि नहीं पाई जाती, एम्फीबिया में योनि का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये सब पूछ लेता है। तो योनि पाई जाती है नहीं एम्फीबिया में, नहीं। तो अगली बात करें रेप्टिलिया में जो होता है, क्योंकि ये वाह निषेचन क्रिया करते हैं, ये कैसे वाह निषेचन क्रिया करते हैं, तो यहाँ वाह निषेचन होगी तो वहाँ यौन की जरूरत नहीं है। रेप्टिलिया में क्या होता है, छिपकली जिसमें आता है, इसमें एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, अंडवाहिनियाँ होती हैं, योनियाँ होती है, कवच होता है, कवच ग्रंथियाँ होती हैं, एक वयस्कर होता है। रेप्टिलिया में जो होता है एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, योनियाँ पाई जाती हैं। रेप्टिलिया में इंटरनल निषेचन क्रिया होती है तो इसमें योनि पाई जाती है। अगली एविज, अगर हम पक्षियों की बात करें तो इसमें बायां अंडाशय केवल एक पाया जाता है, एक जोड़ी अंडाशय देखिए किसमें पाया जाता है, रेप्टिलिया, छिपकली में भी, एम्फीबिया में भी, मतलब रेप्टिलिया में, एम्फीबिया में और पीसेज सभी में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। लेकिन अगर आ जाए पक्षियों की बात आ जाए तो पक्षियों में केवल बायां अंडाशय पाया जाता है। ध्यान दीजिए, केवल बायां अंडाशय पाया जाता है। बाई अंडवाहिनी केवल पाई जाती है। गर्भाशय, कवच ग्रंथि पाई जाती है, कवच ग्रंथि इनमें पाई जाती है। योनि तथा अवस्कर पाया जाता है, योनि और अवस्कर पाया जाता है। मैमेलिया की बात करें, इनमें युग्मित अंडाशय, जोड़े में अंडाशय पाया जाता है। मैमल में, हम लोगों में जो मादाएं होती हैं उनमें जो है युग्मित अंडाशय, डबल में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, 2 अंडवाहिनियाँ पाई जाती हैं, 2 अंडवाहिनी और गर्भाशय पाया जाता है तथा योनि, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल पाया जाता है, भंगवेश पाए जाते हैं और सहायक जनन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से कंपैरेटिव स्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने किया। कितने वर्टिब्रेट जितने थे उनमें कंपैरेटिव स्टडी हम लोगों ने कर ली। प्यारे दोस्तों, यदि आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आप लाइक
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।